नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 16 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं धनु लग्न के एकादश भाव में यदि मंगल स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 9 नंबर का मतलब होता है धनु लग्न, और धनु लग्न में मंगल पंचम भाव और द्वादश भाव इन दोनों भावों का स्वामी होता है। देखिए, जब कभी भी कोई भी क्रूर ग्रह अथवा पापी ग्रह एकादश भाव में स्थित हो जाता है तो वह अपने अशुभत्व को अथवा अपने पापत्व को त्याग देने वाला होता है। यह एक सिद्धांत है। यहाँ पर मंगल अपने क्रूरत्व और पापत्व को त्याग देने वाला बन जाएगा, क्योंकि यह एकादश भाव में स्थित हो रहा है। यदि हम पंचम भाव के सापेक्ष देखते हैं तो यह मंगल अपने स्थान से सप्तम स्थान पर स्थित है। पंचम भाव होता है मान प्रतिष्ठा, सम्मान और संतान का कारक भाव। इन सभी से संबंधित व्यक्ति को लाभ प्राप्त होंगे। व्यक्ति को अपने जीवन में मान सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। संतान उसकी प्रतिभाशाली होगी और जीवन में उसका सहयोग प्रदान करने वाली बन जाती है। यदि हम द्वादश भाव के सापेक्ष देखते हैं तो यह मंगल अपने स्थान से द्वादश स्थान पर स्थित है। व्यय भाव का स्वामी अपने से जब व्यय भाव में स्थित हो जाता है तो व्यय और हानि को समाप्त करने वाला बन जाता है। यहाँ पर क्योंकि मंगल पंचम भाव का भी स्वामी है, पंचम भाव होता है रिस्क टेकिंग का। लॉटरी, सट्टे और शेयर से संबंधित कंटेंट्स को यह पंचम भाव दिखाने वाला होता है। तो यहाँ पर यह सूचना प्राप्त होती है कि यदि व्यक्ति शेयर बाजार में इन्वेस्ट करेगा तो उसको हानि नहीं उठानी पड़ती, क्योंकि यह बात हम केवल मंगल के सापेक्ष कर रहे हैं। इसके लिए और भी हमको रिजल्ट्स देखने पड़ेंगे। जब हम योगों की बात करेंगे तो इस पर विस्तार से हम चर्चा कर लेंगे, लेकिन एट ए ग्लांस यदि हम केवल इसी मंगल के आधार पर बात करें तो यहाँ पर लॉटरी, सट्टे अथवा शेयर से व्यक्ति को लाभ प्राप्त हो जाएंगे। द्वादश भाव होता है विदेश का। ऐसा व्यक्ति विदेश से लाभान्वित नहीं होता। तो यदि हम पंचम भाव के सापेक्ष देखें अथवा हम द्वादश भाव के सापेक्ष देखें तो ये मंगल शुभ फल प्रदान करने वाला ही बन रहा है। चलिए हम कारकत्व की बात करते हैं। मंगल होता है तृतीय भाव का कारक और षष्ठम भाव का कारक। तृतीय भाव के सापेक्ष यह मंगल अपने स्थान से नवम स्थान अर्थात भाग्य भाव में स्थित हो रहा है। यदि व्यक्ति मेहनत करता है तो उसको लाभ प्राप्त होगा। तृतीय भाव होता है मेहनत का, परिश्रम का, पुरुषार्थ का और संघर्ष का। यहाँ पे व्यक्ति को संघर्ष तो करना पड़ेगा, लेकिन उससे उसको लाभ भी प्राप्त होगा। मेहनत के बाद व्यक्ति को सफलता प्राप्त होती है। छठे भाव के सापेक्ष देखें तो यह मंगल अपने स्थान से, अपने कारक स्थान से छठे भाव पर स्थित होता है। यहाँ पर एक सिद्धांत कार्य करता है, भावात भावम। भावात भावम नियम के अनुसार कोई भी ग्रह यदि अपने स्थान से उसी स्थान पर स्थित हो जाता है तो वह उस संबंधित भाव की वृद्धि करने वाला हो जाता है। छठे भाव का कारक अपने स्थान से छठे भाव पर स्थित हो रहा है। व्यक्ति के रोग, ऋण और शत्रुओं को बढ़ाने वाला बन जाता है। व्यक्ति को मंगल से संबंधित रोग हो सकते हैं। पेट, कंधे और गले की समस्या से व्यक्ति को जूझना पड़ सकता है। व्यक्ति के शत्रु भी बढ़ जाते हैं और व्यक्ति को ऋण लेने की भी आवश्यकता होती है। स्पेशली मंगल की महादशा और अंतर्दशा में इस प्रकार के कंटेंट्स प्राप्त होते हैं। देखिए, ये तीनों कंटेंट्स बढ़ रहे हैं लेकिन उनसे लाभ भी प्राप्त हो रहा है। व्यक्ति ऋण लेता है तो उससे लाभान्वित भी होता है। व्यक्ति के शत्रु बढ़ते हैं तो उससे लाभान्वित भी होता है। और जब व्यक्ति के रोग बढ़ते हैं तो वो क्योर भी होते हैं, वो सही भी होते हैं। तो छठे भाव के सापेक्ष ये विशेष नकारात्मक फल प्रदान करने वाला नहीं बन रहा है। मंगल की दृष्टियों की बात कर लेते हैं। मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं, चतुर्दृष्टि, सप्तम दृष्टि और अष्टम दृष्टि। चतुर्दृष्टि से यह मंगल द्वितीय भाव को देख रहा है, सप्तम दृष्टि से यह मंगल पंचम भाव को देख रहा है और अष्टम दृष्टि से यह मंगल छठे भाव को देख रहा है, षष्ठम भाव को देख रहा है। हमने बात करी थी मंगल की जो चतुर्दृष्टि होती है सुरक्षा प्रदान करने वाली होती है, सुख प्रदान करने वाली होती है। यह दृष्टि जब द्वितीय भाव पर पड़ती है तो यह मंगल अपनी उच्च राशि को देख रहा होता है, व्यक्ति को लाभान्वित करने वाला होता है। द्वितीय भाव होता है सेविंग का, धन के संचय का। व्यक्ति पर्याप्त मात्रा में धन का संचय करता है। यहाँ पर कुटुंब और ससुराल को भी यह द्वितीय भाव दिखाने वाला होता है। व्यक्ति के कुटुंब और ससुराल से भी अच्छे संबंध होते हैं, उनसे लाभ भी प्राप्त करता है। मंगल की जब सीधी दृष्टि पंचम भाव पर पड़ती है तो जैसे हम बात कर चुके हैं कि अपनी ही राशि को क्योंकि यह देख रहा है, पंचम भाव होता है मान प्रतिष्ठा, सम्मान का कारक भाव और संतान का कारक भाव। इसके साथ ही यह रिस्क टेकिंग का भी भाव होता है। जैसे हमने बात करी थी सट्टे, लॉटरी और शेयर्स की, तो इनसे भी व्यक्ति लाभान्वित हो जाता है। मंगल की विध्वंसकारी दृष्टि और अष्टम दृष्टि जब छठे भाव पर पड़ती है तो यहाँ पर रोग, ऋण और शत्रुओं का नाश करने वाला भी यह बन जाएगा। तो छठे भाव के सापेक्ष यह बेहतर फल प्रदान करने वाला ही बनेगा। यदि हम इसके उपायों की बात करें तो देखिए, विशेष रूप से
एकादश भाव में स्थित मंगल किसी भी प्रकार के नकारात्मक फल प्रदान करने वाला नहीं बन रहा है, क्योंकि सिद्धांत ये कहता है कि एकादश भाव में स्थित कोई भी क्रूर अथवा पापी ग्रह नकारात्मक फल प्रदान नहीं करता। लेकिन क्योंकि एकादश भाव एक त्रिषडाय भाव भी होता है, हमने बात करी थी कि 3, 6 और 11 ये तीनों ही भाव त्रिषडाय भाव होते हैं, ऐसे भाव होते हैं जो मिश्रित फल प्रदान किया करते हैं। तो एकादश भाव में बैठकर यह कुछ नेगेटिविटी प्रदान कर सकता है, जैसे रोगों को बढ़ा देने वाला होता है या फिर अत्यधिक संघर्ष करा देने वाला होता है। तो इनके कंटेंट्स को ख़त्म करने के लिए, इस प्रकार के प्रभाव को समाप्त करने के लिए आप मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, बंदर को भुने हुए चने खिला सकते हैं। ये दोनों कार्य आप कर सकते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, मंगल और अत्यधिक बेहतर फल प्रदान करने वाला बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हमने बात करी धनु लग्न के एकादश भाव में यदि मंगल स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे धनु लग्न के द्वादश भाव में यदि मंगल स्थित हो तो क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।